तो यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो मेरी बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आप लोग अपनी एक रणनीति बना लीजिए। अगर आपके पास रणनीति, दोस्तों कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके मन में जो चीज़ सबसे ज़्यादा घूम रही है, वो ये है कि सर यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती क्यों नहीं आ रही है? मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप ही के द्वारा पूछे हुए प्रश्न हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए या यहाँ पे कहीं पे भी दिखाई दे रहा होगा। तो ये कमेंट्स लगातार मुझसे बहुत दिन से पूछे जा रहे थे कि सर यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का क्या हो रहा है? क्यों ये भर्ती हमको दिखाई नहीं दे रही है? तो इसी चीज़ पे बात करने से पहले मैं एक बात ये आपको बताता हूँ कि देखो, जब किसी चीज़ के बारे में कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं होती, तो एक ज़िम्मेदार व्यक्ति को, एक ज़िम्मेदार शिक्षक को फालतू में चीज़ों की वीडियो बनाकर नहीं डालना चाहिए। जब कुछ बात हो या कुछ जानकारी हो, तभी चीज़ें बनाकर डालना शोभनीय होता है। आज भी मैं आपको एक बात बताऊँ कि आज भी कोई ऐसी बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी कि भर्ती कब तक आ जाएगी, ऐसा फिक्स बता पाने के लिए मेरे पास कोई सटीक जानकारी नहीं है, ठीक है? परंतु आपके द्वारा पूछी जा रही बार-बार ये बातें, उनका जवाब देना कुछ इम्पोर्टेंट हो जाता है। इम्पोर्टेंट चीज़ एक और भी है कि यदि आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं कि भर्ती कब आ रही है, कब आ रही है, कब आ रही है, तो आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि ये चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी नहीं चल रही है। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, 2 चीज़ों बात करते हैं कि आखिर ये भर्ती क्यों नहीं आ रही है? क्या इसका कारण है? देखो, कब तक आ रही है, इसका कोई जवाब नहीं है किसी के पास भी। अगर कोई आपको इस चीज़ का जवाब दे रहा है, तो 99.99% वो आपसे झूठ ही बोल रहा है और अगर आपको कुछ सच बताने की कोशिश कर रहा है, तो उसके पास सच में कोई डेट नहीं होगी। आपको मैं एक बात बताऊँ कि अभी यूपीएसआई वाली जो भर्ती है 9534, उसका मुद्दा बहुत बड़ा उलझा हुआ है। भर्ती बोर्ड उसमें बहुत बुरी तरह से उलझा हुआ है, क्योंकि उसमें ये था कि बहुत जगह से गिरफ्तारियाँ हुई, प्रमाण हुए कि उसमें एक बड़े स्तर पर धांधली होने का अंदेशा है या अंदेशा नहीं है, उसमें हुई ही है और कोर्ट में उसका मामला चल रहा है और उसकी पुलिस अपने स्तर पर भी जाँच कर रही है। आपने अगर थोड़े दिन पहले देखा होगा तो जो लखनऊ में डीसीपी नॉर्थ हैं, उन्होंने ये बात कही अपने बयान में कि भाई बहुत बृहद स्तर पर धांधली हुई है, तो वो सिर का दर्द बना हुआ है भर्ती बोर्ड के। साथ में एएसआई वाली भर्ती का आपका टाइपिंग रुका हुआ है और आपका रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम है। तो 3 एग्जाम पहले से भर्ती बोर्ड के पास हैं और भर्ती बोर्ड उनमें भी कुछ करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यूपीएसआई का मेडिकल रुका हुआ है और कोर्ट केस चल रहा है। एएसआई रुका हुआ है और रेडियो ऑपरेटर का तो कोई भी नामो निशान नहीं है। ऐसे में नई भर्ती निकालने के बारे में मुझे नहीं लगता कि भर्ती बोर्ड का अभी कोई मन है या कोई डेट है। संभवतः वो कभी भी उसकी चीज की अधिसूचना जारी कर दें, नोटिफिकेशन जारी कर दें, अब कर दें, अगले महीने कर दें, कभी भी कर दें, पर उसकी कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं है। जहां तक मुझे उम्मीद है कि पहले इन चीजों को वो निपटाने की कोशिश करेगा, उसके बाद ही आपकी भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी। अब ये बात हो गई आपकी कि भाई ये क्यों नहीं आ रही, ये पॉइंट हमने हटा दिया है और आपको भी अपने दिमाग से इस पॉइंट को हटा लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, यदि आप लोगों को सच में सिलेक्शन लेना है, तो इसके लिए आपको मेरी 1-2 बातें ध्यान से सुन लेनी चाहिए। अगर आपके पास समय नहीं है, तो आप वीडियो बंद कर सकते हैं, पर आपको सच में समय, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको मेरी बात समझनी पड़ेगी। देखो, जो ये सिलेक्शन है, सिलेक्शन में 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करती है। एक तो आपकी रणनीति, ठीक है? और दूसरी आपकी तैयारी, ठीक है? दूसरी आपकी तैयारी। तीसरी कोई भी चीज़ उस चीज़ में मायने नहीं रखती। आपको मैं एक बात बताऊँ कि पिछले कुछ सालों में जो कॉम्पिटिशन का स्तर है, वो ना निरंतर बढ़ता जा रहा है, निरंतर बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापरक शिक्षा सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह इत्यादि के माध्यम से घर-घर पहुँच गई है, उन गाँवों में भी शिक्षा पहुँच गई है, जहाँ पे ट्यूशन्स, कोचिंग आज भी अवेलेबल नहीं है और या तो वो मुफ्त में, राम जी की पाठशाला तो मुफ्त में पढ़ाता है या कुछ मतलब थोड़े से पैसे दे करके 500, 700, 1000, 2000 रुपए में अच्छे-अच्छे टीचर, टॉप-टॉप टीचर, फैकल्टी हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, आप तक शिक्षा पहुँचा रहे हैं। तो एक तो कॉम्पिटिशन का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है? कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और एक है, आपको बताइए आए दिन परीक्षाओं में क्या-क्या चीज़ देखने को मिल रही है। अनफेयर मीन्स का मामला, धांधली वाला मामला बहुत ज़्यादा उठ रहा है। और ऐसे में यदि आपका टारगेट कोई भर्ती है और आप उस भर्ती की रणनीतिक तरीके से तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ठीक है? आप सबको पता है कि भर्ती जो आनी है,
वो लगभग कितनी आनी है, 35-36 हजार के आसपास वो भर्ती आनी है। ठीक है, 35-36 हजार के आसपास वो भर्ती आनी है। और ये 35-36 हजार भर्ती आप बहुत बड़ी भर्ती न मानिएगा। इससे पहले जो भर्ती आई थी वो 49,568 थी, ऑलमोस्ट 50,000 की भर्ती थी और उसमें भी लोग रह गए। और वो कब आई थी? 2018 में। अब क्या चल रहा है? 2022। कंपटीशन की हद, कॉम्पिटिटर्स की संख्या में अधिकता और आपका क्या है, वो अनफेयर मीन्स वाला मैटर तो है ही है। तो यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो मेरी बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आप लोग अपनी एक रणनीति बना लीजिए। अगर आपके पास रणनीति नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस चीज में आपकी हेल्प कर दूंगा। आपको कैसे कैसे क्या क्या चीज करनी है, कहां कहां से पढ़ना है, इवन आपका पूरा का पूरा एनालिसिस वगैरह पिछले पेपर्स का सब चीज मैं आपके लिए कर दूंगा। और साथ में आपकी तैयारी के लिए, तैयारी में देखो क्या है, आपका जीएस है इसमें, ठीक है, आपका रीजनिंग है इसमें, ठीक है, आपका हिंदी है इसमें और आपका मैथ है इसमें, ठीक है, मैथ है इसमें। आप इन दोनों की जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ सकते हैं। जीएस और हिंदी टॉप आपकी तैयारी मैं करवाने वाला हूं। देखो क्या चीज है, अभी भर्ती सामने नहीं आ रही है, अभी पहले क्या चीज है, पैट आ रहा है और मुझे उम्मीद है आप सब लोगों ने पैट भरा होगा। तो पैट का जीएस मैं कल से शुरू करने वाला हूं। तो अभी जब आपकी भर्ती आ जाएगी तब स्पेशल क्लास चलाऊंगा, अलग से पूरा कोर्स कराऊंगा जीएस का और हिंदी का। बट अभी जो हम पढ़ेंगे वो जीएस पढ़ेंगे पैट के लिए, और वो जीएस है वो उसमें भी काम आएगा, वो उधर भी आपको काम आएगा। तो आपको दोनों जगह पढ़ना है और दोनों जगह आपको निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। तो कल आपका मैं वीडियो डालूंगा, फिर टाइम टेबल भी आपको बता दूंगा। तो हिंदी की और जीएस की क्लास के लिए आपको तैयार रहना है। तो आपको तैयारी करते रहना है, आपको अपने आप को हर समय शार्प करना है। तैयारी करते रहो, टेस्ट देते रहो, उसमें अपनी कमियां निकालते रहो और आप पढ़ाई करते रहो। मैंने पहले से भी हिंदी और आपका जो साहित्य है, साहित्य का पूरा प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है पूरे यूट्यूब पर। पूरे यूट्यूब पर किसी ने भी साहित्य का प्लेलिस्ट नहीं बना रखा है, बिल्कुल क्रमवार तरीके से बना रखा है। यहाँ पे लिंक दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं जाकर। और अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दीजिए, बार बार इन चीजों को सर्च ना कीजिएगा आप। तो उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है और ये सब चीजें हैं तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी अच्छी बात के साथ कल मिलते हैं। आप देख रहे थे रामजी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।